योग दर्शन का विभाषण। योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है और महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय वाङ्मय का एक सुरभित पुष्प। योग की सुगंध से जीवन सुहासित हो जाता है और मनुष्य सत्य के दर्शन करके आनंद का अनुभव करता है। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना। दार्शनिक दृष्टि से ये एक आध्यात्मिक मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। वैदिक विचारधारा की मान्यता है कि 3 सत्ताएं अनादि हैं और 3 सिद्धांत अटल। वे सत्ताएं हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति, और सिद्धांत हैं कर्म बंधन, पुनर्जन्म और मोक्ष। प्रकृति सत्य है, जीव सत्यचित और परमात्मा सत्यचित आनंद। जीव की स्थिति मध्यवर्ती है। प्रकृति केवल सत्य है, शाश्वत है, परंतु परिवर्तनशील है। जीव सत्यचित है, शाश्वत भी है और चेतन भी, परंतु उसमें आनंद नहीं है जो कि सच्चिदानंद ईश्वर में स्वभाव से निहित है। अतः जीव आनंद के लिए लालायित रहता है। प्रकृति अज्ञ है, ज्ञान रहित है। जीव अल्पज्ञ है, सीमित ज्ञान रखता है, परंतु ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव आनंद की खोज में भागता हुआ अज्ञता के कारण प्रकृतिजन्य सुख को आनंद समझ बैठता है। वह प्रकृति की चकाचौंध से अज्ञानवश अंधा हुआ इधर उधर सुख के पीछे भागता है और दुखी होता है। जीव प्रकृति से केवल सुख प्राप्त कर सकता है, आनंद नहीं। सु का अर्थ है सुहावना और खा का अर्थ है इंद्रिय, अर्थात जो इंद्रियों को सुहावना लगे। सुख की भाग दौड़ में मनुष्य उल्टे सीधे कर्म करता है जो उसके बंधन का कारण बनते हैं। इन कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। योग एक ऐसी पद्धति है जो हमें अध्यात्म मार्ग पर चलने का साधन सुझाती है। ये भारतीय संस्कृति की प्रयोगशाला है जिससे सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं। प्रकृति, जीव और ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जाना जा सकता है और परमात्मा से मिलन किया जा सकता है। सांसारिक दृष्टि से योग एक व्यवहारिक पद्धति है जो कि मनोवैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती है। सत्य, अहिंसा, संतोष और ईश्वर परिधान आदि को यदि जीवन में ढाल लिया जाए तो समाज और संसार की अधिकतर समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ आदि ही संसार की समस्याओं का कारण है। यम नियम यदि मनुष्य की दानवीय वृत्तियों को मिटाकर उसे सच्चे अर्थों में मानव बनाते हैं, देव पुरुष बनाते हैं, तो प्राणायाम और आसन उसे शारीरिक और मानसिक पुष्टता प्रदान करते हैं। ध्यान तो मानो एक सोने की खान है जहां से यथोचित पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि चित्त की एकाग्रता के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता। हाँ, केवल फर्क इतना ही है कि मन को किस प्रकार के कार्य में एकाग्रित किया जाता है। संसार के सभी आविष्कार चित्त की एकाग्रता का परिणाम है। न्यूटन ने जब गिरते हुए सेब पर चित्त एकाग्रित किया, गहनता से सोचा, तो गुरुत्वाकर्षण के एक सिद्धांत को ढूंढ निकाला। यूक्लिड ने कोठरी में दीवारों के ध्यान से देखा, उन पर गहनता से विचार किया, तो प्लेन ज्योमेट्री, समतल रेखा गणित को संसार के सामने रखा। योग की पद्धति मूलतः आध्यात्मिक ही है। यह आध्यात्मिक विभूतियों को पाने में तो सहायक होती ही है, इसके साथ साथ सांसारिक मनुष्यों के लिए भी ये लाभप्रद है। इससे मानसिक तनाव कम किया जा सकता है, जिससे हृदय रोग, रक्तचाप रोग आदि कभी पास नहीं फटक सकते। योग से एकाग्रता शक्ति बढ़ाकर कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है। जीवन का नजरिया बदलकर शांतता का अनुभव किया जा सकता है। योग की पद्धति वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में मोतियों की भांति बिखरी हुई मिलती है। महर्षि पतंजलि ने योग संबंधी सभी विचारों को सूत्रबद्ध करके
दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया है। वैदिक षड दर्शन में योग का विशिष्ट स्थान है। जहाँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और ब्रह्मसूत्र में ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि रचना आदि विषयों का विश्लेषण है, वहाँ योग दर्शन वैदिक धारणाओं को स्वीकार करके उनका साक्षात्कार कराता है। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी सैद्धांतिक रूप में तो जानता है कि पानी का एक कण 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन के मेल से बना है, परंतु जब वह प्रयोगशाला में स्वयं इनको मिलाकर पानी के कण में परिणत होता देखता है तो उसे विशेष आनंद की अनुभूति होती है। अब उसे इस सिद्धांत की सत्यता पर कोई संदेह नहीं रह जाता। ठीक यही स्थिति योग दर्शन की है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये सारा विधान कैसे चल रहा है आदि गूढ़ प्रश्नों का उत्तर योग समाधि में उसे स्वतः मिल जाता है। वह उनका साक्षात कर लेता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन में लिखते हैं, महर्षि पतंजलि का उद्देश्य अध्यात्म विषयक विश्लेषण नहीं, अपितु व्यावहारिक तौर पर उपदेश करना है कि किस तरह विधिवत साधना से मुक्ति पाई जा सकती है। वे आगे लिखते हैं, योग के अंगों का पालन करके, जैसे कि मन की एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना और मन की चंचलता को रोकना, मानव अपनी आत्मा को इस प्रकार सधा सकता है जैसे कि एक खिलाड़ी अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। योग की पद्धति मानसिक व्यवस्था में कायाकल्प करके चेतना की उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचने में सहायक होती है, जो मानवीय अनुभूति की निर्धारित सीमा से परे है। पतंजल योग दर्शन 4 पादों में विभक्त है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद योग दर्शन का सारांश है। ऋषि ने इसमें योग की परिभाषा, योग का उद्देश्य, योग के उपाय, उनसे प्राप्त होने वाली विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करते हुए समाधि के स्वरूप का निरूपण किया है। चित्त की वृत्तियों अर्थात गतिविधियों को नियंत्रित करना योग है। योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। मन एक दर्पण है, ये वृत्तियों के मैल से आच्छादित रहता है। जैसे झील के स्वच्छ स्तब्ध पानी में मनुष्य अपनी आकृति देख सकता है, परंतु उसमें कंकर पड़ने पर पानी में उठने वाली लहरों के कारण वह आकृति धुंधली हो जाती है। इसी प्रकार विषयों के कंकर जब मन के समुद्र में गिरते हैं तो असंख्य लहरें अर्थात वृत्तियां पैदा होती हैं, जिससे वह चंचल हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप को देख नहीं सकता। हाँ, जब ये वृत्तियां थम जाती हैं, आत्मा अपने स्वरूप को देख पाता है। इसे आत्म साक्षात्कार या परमात्मा के दर्शन कहते हैं। वृत्तियों को रोकने के उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, प्राणायाम और अभिमत अर्थात ऐच्छिक पदार्थ का ध्यान। इन उपायों के अपनाने से ऐश्वर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं और अंततः साधक समाधि में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। साधन पाद में चित्त को एकाग्र करने के अर्थात वृत्तियों का निरोध करने के साधनों का विवरण है। इस पाद में 8 साधनों का वर्णन है, इसलिए योग दर्शन को अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले 5 अंगों को योग के बाह्य अंग कहते हैं और अंतिम 3 को अंतरंग। सत्य, अहिंसा, संतोष, ईश्वर प्रणिधान आदि यम नियमों से नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। आसन और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। प्रत्याहार मन की वह स्थिति है जिससे मन बाह्य विषयों से मुख मोड़कर आंतरिक शांति की ओर सन्मुख होता है। धारणा, ध्यान और समाधि से विभूतियों और कैवल्य की प्राप्ति होती है। विभूतिपाद में योग पथ पर चलने से मिलने वाली कुछ दैवी शक्तियों का वर्णन है, जिसे विभूतियां अथवा सिद्धियां कहते हैं। अनिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां सुप्रसिद्ध हैं। शरीर को कपास के समान हल्का कर लेना कि योगी आकाश में तैर सके, या समाधि में जमीन से 2-3 फुट ऊंचा उठ जाना, दूसरे लोगों के मन की बात जान लेना अथवा दूर स्थान पर घटने वाली घटनाओं का वर्णन कर पाना एवं पूर्व जन्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना
आदि सिद्धियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धियां केवल मील का पत्थर हैं। ये साधक में विश्वास पैदा करती हैं कि वह सही पथ पर चल रहा है। इन सिद्धियों का प्रदर्शन योगी के लिए वर्जित है, क्योंकि ऐसा न हो कि अहंकार में आकर वह पथ भ्रष्ट हो जाए। विश्व के उन्नत देशों में योग से प्राप्त होने वाली असामान्य शक्तियों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं और इनकी सत्यता को गंभीरता से लिया जा रहा है। कैवल्यपाद में वासना और कर्म का रूप, प्रकृति एवं चित्त का स्वरूप, आत्मा का चित्त से तदात्म, आत्मा और प्रकृति के बंध का स्वरूप, आत्मा का प्रकृति से संयोग एवं आत्मा का निज स्वरूप में अवस्थान आदि विषयों का वर्णन है। आत्मा का प्रकृति से संयोग चित्त के माध्यम से होता है। योगानुष्ठान से जब चित्त वृत्तियां थम जाती हैं, आत्मा प्रकृति के प्रभाव से पृथक हो जाता है और केवल अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। इसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य अवस्था में आत्मा परमात्मा से साक्षात करता है, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी होने से, सर्व अधिष्ठाता होने से आत्मा में बैठा है। आत्मा की ये स्थिति प्रकृति से वियोग कहलाती है। यही मोक्ष है, मुक्ति है, परम धाम है, निर्वाण है। वैदिक विचारधारा में यही जीवन का लक्ष्य है, जिसे पाश्चात्य दर्शन में समम वनम ऑफ लाइफ कहते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमने महान भारतीय संस्कृति का मां के दूध के साथ पान किया है। इस अनुपम विरासत को आगामी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना हमारा मातृभूमि के प्रति दायित्व है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस अध्यात्म सरिता को भौतिकवाद के मरुस्थल में सूखने न दें। तो आइए अमृतमयी योग विद्या के विषय में कुछ जानें। ओम शम। अथ महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शनस्य काव्यभाष्यम् यत् विद्यासागर वर्मणा विरचितं श्रीमत्या रेणुशर्मणा सुसंस्कृतम् एवं श्रीमत्या अनुराधा गुरुना स्वरबद्धितम्। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन रचा, विद्यासागर वर्मा ने इसका काव्य भाष्य रचा। रेणु शर्मा ने इसे सुसंस्कृत किया। अनुराधा गुरु ने इसे स्वरबद्ध किया। आरंभ काव्य भाष्य गान जन जनार्दन के लिए, सुन करे चरितार्थ से परमार्थ प्राप्ति के लिए। समर्पण। प्रभु की महत कृपा से जिस गुरु ने मुझे वेद का ज्ञान दिया, एवं बाल्यकाल में मुझ में भक्ति रस का संचार किया, उस गुरु श्री शिवदत्त नागपाल को सविनय स्मरण करूं, तथा इस कृति को उनको सश्रद्धा समर्पित करूं। भारत की गौरवमयी संस्कृति का जिसने पहला पाठ पढ़ाया, किशोरावस्था में जिस गुरु ने भारत माँ का दरस कराया, उस गुरु श्री हरिवंश लाल ओबेरॉय को आज मैं नमन करूं, एवं इस कृति को उनको भी सश्रद्धा समर्पित करूं। महत कृपा से प्रभु ने मुझको सुशील संतति का वरदान दिया, जिन्होंने सुधा के आंचल की छाया में भारतीय संस्कृति का पान किया। वंदना अर्चना और शशांक को यह कृति सब प्रेम भेंट करूं, तथा उनसे योग साधना पथ पर चलने की अपेक्षा करूं। नव पीढ़ी ने वर्तमान काल में
विज्ञान का है अध्ययन किया और भौतिकवाद की झंकार का है सदा निनाद सुना। उनके अध्यात्मवाद के दर्शन हेतु यह कृति मैं प्रस्तुत करूं। चरितार्थ यदि वे से पढ़े चाव से अपने को कृतकृत्य समझूं।